अगर कोई अजनबी बार बार आपके घर का दरवाजा खटखटाए और हर बार सिर्फ आपके बच्चे के बारे में पूछे, तो शायद आपको पहली बार में ही समझ जाना चाहिए कि वो इंसान नहीं है। मध्य प्रदेश के एक शहर में स्टेशन रोड से थोड़ी अंदर की तरफ एक पुरानी 4 मंजिला सोसाइटी थी। पुरानी दीवारें, लंबे शांत कॉरिडोर्स और रात के बाद लगभग खाली हो जाने वाली बिल्डिंग। उसी सोसाइटी की तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 307 में सूरज अपनी पत्नी दिव्या और अपने 11 साल के बेटे विहान के साथ रहता था। उस रात सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी थी। लिविंग रूम में टीवी धीमी आवाज में चल रहा था और सूरज सोफे पर बैठकर उसे देख रहा था। तभी किचन से दिव्या ने पूछा, विहान सो गया क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सोया है। सूरज ने जवाब दिया ही था कि तभी फ्लैट के मेन डोर पर दस्तक हुई। सूरज ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। दिव्या ने भी किचन से बाहर झांका। इतनी रात को कौन होगा? सूरज बिना कुछ बोले दरवाजे तक गया। उसने दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। बाहर कॉरिडोर की सफेद लाइट के नीचे एक औरत खड़ी थी। उम्र लगभग 40 के आसपास, चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखें सीधे पीप होल की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। सूरज कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो औरत बिना मुस्कुराए बोली, विहान सो गया क्या? सूरज कुछ सेकंड उसे देखता रह गया, जी, आप कौन? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सूरज के पीछे सीधे फ्लैट के अंदर घूम रही थी। फिर वो धीरे से बोली, बारिश बहुत है बाहर, 2 मिनट के लिए अंदर बैठ जाऊं? और इतना कहकर वो सीधे अंदर आ गई। सूरज तुरंत पलटा, अरे सुनिए। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी आवाज उतनी सख्त निकल ही नहीं पाई। तभी पीछे से दिव्या भी बाहर आ गई और जैसे ही उस औरत ने दिव्या को देखा, वो कुछ सेकंड उसे देखती रही। फिर धीमे से बोली, अच्छा, तुम विहान की माँ हो? दिव्या वहीं रुक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि सामने खड़ी औरत उसके बेटे के बारे में कैसे जानती थी। उसने तुरंत पूछा, ठीक है, पर आप हैं कौन? लेकिन वो औरत जैसे उनकी बातें सुन ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे फ्लैट के अंदर देखते हुए आगे बढ़ी, फिर रुकी और बिना उनकी तरफ देखे पूछा, विहान किस कमरे में है? अब तक सूरज पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। वो तुरंत उसके सामने आ गया और बोला, देखिए, आप अभी बाहर जाइए, बस बहुत हुआ। लेकिन तभी वो औरत धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अब भी बिल्कुल शांत थी। फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, चिल्लाओ मत, विहान जाग जाएगा। उस एक लाइन के बाद पूरा फ्लैट जैसे अचानक शांत हो गया। सूरज कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई। और तभी वो औरत धीरे से पीछे दरवाजे की तरफ मुड़ी। फिर बिल्कुल सामान्य आवाज में बोली, नीली। अगले ही पल फ्लैट का मेन डोर धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। सूरज और दिव्या दोनों एकदम चुप हो गए, क्योंकि दरवाजे के बाहर वाकई कोई खड़ा था। एक छोटी सी लड़की, उम्र लगभग 12 से 13 साल, सिर नीचे, बाल पूरे चेहरे पर, और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। दिव्या घबराकर एकदम पीछे हट गई।
और बोली, ये कौन है? इस बार पहली बार उस औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और वो बोली, घबराओ मत। फिर उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बेटी है। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन उस लड़की के कपड़े बिल्कुल सूखे थे और पता नहीं क्यों उसे देखते ही दिव्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, इसे बच्चे बहुत पसंद हैं। और उसी पल वो लड़की धीरे धीरे फ्लैट के अंदर चलने लगी। उसके कदम बहुत धीमे थे, ना वो इधर देख रही थी ना उधर, बस सिर नीचे किए सीधे अंदर वाले कमरे की तरफ चल रही थी। दिव्या घबरा कर उसकी तरफ बढ़ी। अरे सुनो, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पैर अचानक भारी लगने लगे, जैसे शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। उधर वो लड़की धीरे धीरे विहान के कमरे तक पहुंच चुकी थी और अगले ही पल अंदर से आवाज आई, मम्मी। दोनों बुरी तरह चौंक गए क्योंकि वो आवाज विहान की नहीं थी, लेकिन बिल्कुल बच्चे जैसी थी। फिर 2 सेकंड की खामोशी हुई और उसके बाद विहान ने मुझे मारा। इस बार वो औरत तेजी से कमरे की तरफ बढ़ी और उसी पल जैसे सूरज और दिव्या का शरीर अचानक फिर से उनका कहना मानने लगा। विहान, दिव्या लगभग चिल्लाते हुए कमरे की तरफ भागी। सूरज भी उसके पीछे दौड़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा था। विहान, विहान, विहान बेटा, आंखें खोलो प्लीज। विहान, विहान, सूरज देखो ना। विहान आंखें नहीं खोल रहा है। सूरज प्लीज। विहान, विहान। विहान फर्श पर बिल्कुल बेहोश पड़ा था। दिव्या लगातार उसका चेहरा थपथपा रही थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं खुली। सूरज ने तुरंत उसे गोद में उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे और शायद पहली बार उसे सच में समझ आया था कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। दोनों जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकले। बारिश अब भी हो रही थी। कॉरिडोर में भागते हुए दिव्या लगातार रो रही थी और सूरज बिना कुछ बोले विहान को पकड़े लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। इतने में सोसाइटी के कुछ लोग भी अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस इतना दिखाई दे रहा था कि सूरज और दिव्या अपने बेहोश बेटे को लेकर बुरी तरह घबराए हुए थे। उस रात विहान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका चेकअप शुरू किया। एक के बाद एक टेस्ट हुए, लेकिन कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर विहान को हुआ क्या है। उसकी सांसें चल रही थी, दिल भी सामान्य तरीके से धड़क रहा था, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। दिव्या पूरी रात उसके पास बैठी रही, कभी उसका हाथ पकड़ती तो कभी उसके बाल सहलाती और बार बार सिर्फ एक ही बात कहती, विहान बेटा, बस एक बार आंखें खोल लो प्लीज। प्लीज बेटा, बस एक बार आंखें खोल दो। उधर सूरज आईसीयू के बाहर खामोश बैठा था। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, वो औरत, उसकी आंखें और वो लड़की। सुबह करीब 10 बजे सोसाइटी के कुछ लोग अस्पताल पहुंचे। उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, अगर सच में कोई अंदर आया था तो सीसीटीवी में दिखना चाहिए। कुछ देर बाद सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया। कैमरा सीधे तीसरे मंजिल के कॉरिडोर की तरफ लगा हुआ था। वीडियो चलाया गया। रात के 10:30 बजे सूरज दरवाजा खोलता दिखाई दिया। फिर कुछ सेकंड बाद दिव्या भी वहां आ गई। दोनों जैसे किसी से बात कर रहे थे, कभी पीछे हट रहे थे तो कभी दरवाजे की तरफ देख रहे थे, लेकिन कैमरे में उनके सामने कोई नहीं था, ना कोई औरत ना कोई लड़की। कमरे में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। सोसाइटी के लोगों के चेहरे उतर चुके थे
और सूरज बस स्क्रीन को देखे जा रहा था। उधर अस्पताल में विहान की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर अब भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखें एक बार भी नहीं खुली। धीरे धीरे पूरा दिन गुजर गया और फिर शाम करीब 5 बजे आईसीयू के अंदर अचानक हलचल शुरू हुई। डॉक्टर तेजी से अंदर भागे। मशीन की आवाजें तेज हो गईं। दिव्या घबरा कर उठी। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिला। कुछ मिनट बाद एक डॉक्टर धीरे धीरे बाहर आया। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो अक्सर बहुत बुरी खबर से पहले दिखाई देती है। उसने धीरे से सूरज की तरफ देखा और कहा, हम उसे बचा नहीं पाए। विहान, दिव्या वहीं फूट फूट कर रोने लगी और सूरज बस वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल चुप, जैसे उसके अंदर अब कुछ बचा ही नहीं था। विहान। विहान।